2001 Indian Parliament attack, New Delhi. 2008 Mumbai attack, Maharashtra. 2016 Uri attack, Jammu and Kashmir. 2019 Pulwama attack, Jammu and Kashmir. इन सब में क्या कॉमन है? ये सब इंडिया में टेररिस्ट ने किया हुआ मेजर अटैक है, जो कुछ मिलिट्री के ऊपर तो कुछ सिविलियंस के ऊपर किया गया था। अब तक इंडिया में 5 मेजर अटैक्स हो चुके हैं, जिसमें बहुत सारे मिलिट्री और आम नागरिकों की मौत हुआ है। इसी तरह 22 अप्रैल 2025 को फिर से इंडिया के जम्मू कश्मीर के अंतगान जिले में एक भीषण आतंकी हमला हुआ। यहाँ पे ये स्थान पहलगाम से लगभग 5-7 किलोमीटर दूर एक ऊंचाई पर स्थित है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ये क्षेत्र घने देवदारों के जंगल और बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है और पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय ट्रेकिंग और घुड़सवारी स्थल है। ये इलाका सब साइड से पाइन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। ये पहलगाम से 5-7 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर मोटरेबल रोड नहीं है, जो अटैकर के लिए प्लस पॉइंट बन गया। दोपहर के करीब 2:50 पे 5 अटैकर बैसरन घाटी में आते हैं, जिसमें 2 कश्मीरी और 3 पाकिस्तानी होते हैं। उनके पास MP4 कार्बोनाइज और AK-47S था। उन लोगों ने मिलिट्री स्टाइल यूनिफॉर्म लगा कर रखा था। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि बैसरन घाटी टेररिस्ट के लिए एक प्लस पॉइंट है। कैसे? वैसे तो फॉक्स के अनुसार कश्मीर इज द मोस्ट मिलिट्रिलाइज्ड जोन इन द वर्ल्ड। कश्मीर में बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती थी। हर जगह सेना, अर्ध सैनिक बल और सुरक्षा चौकियों की मौजूदी थी, गाँव, शहर और पहाड़ों तक में। और बैसरन घाटी में कोई भी मिलिट्री कैंप और पुलिस स्टेशन नहीं थी। बैसरन घाटी से सबसे नजदीक की मिलिट्री कैंप और पुलिस स्टेशन पहलगाम में है। बैसरन घाटी में जाने के लिए डायरेक्ट रोड नहीं है, जिसकी वजह से पहलगाम से बैसरन घाटी में जाने के लिए 1.5 से 2 घंटा चलना पड़ता है। डायरेक्ट रोड और कोई मिलिट्री कैंप न होने से टेररिस्ट को अटैक करने के लिए आसानी हो गई। टेररिस्ट ने विजिटर और वहाँ के पब्लिक पे अंधाधुंध गोली चलाना चालू कर दिया। टेररिस्ट ने विजिटर को लाइन में रखकर उनसे उनकी धर्म पूछने लगे कि वो हिंदू है या मुस्लिम। कंफर्म करने के लिए उन लोगों ने कुरान के कुछ वर्ड्स पूछना चालू कर दिया। अभी कंफर्म नहीं हुआ तो उन लोगों ने मर्दों को सबके सामने उनकी पैंट उतारकर उनकी प्राइवेट पार्ट देखने लगे कि वो सर्कमसाइज है या नहीं। अगर वो सर्कमसाइज नहीं है तो उनको गोली मार दिया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि आतंकियों ने लोगों से उनका धर्म पूछकर विशेष रूप में हिंदू पुरुषों को गोली मारी। इससे संकेत मिलता है कि मृत्यु में अधिकतम पुरुष थे। इस अटैक में 26 सिविलियन की मौत हो गया, जिस पर 23 पीपुल इंडिया के अलग अलग स्टेट से थे, एक जम्मू और कश्मीर, 2 फॉरेनर्स नेपाल और UAE के थे और वहाँ पर 20 लोग घायल हो गए। चारों ओर चीख पुकार, गोलियों की आवाज और घायल लोग जमीन पर तड़प रहे थे। ना तो वहाँ कोई एम्बुलेंस जा सकती थी और ना हेलीकॉप्टर, लेकिन मदद आई बिना तकनीक, बिना मेडिकल ट्रेनिंग, सिर्फ इंसानियत के नाम पर स्थानीय लोगों और घोड़े वाले ने किया वो काम, जो शायद किसी प्रोफेशनल टीम के लिए भी मुश्किल होता। किसी ने लकड़ी की 2 डंडे को बांधकर स्ट्रेचर बनाया तो किसी ने घोड़े की काठी हटाकर उस पर इंसान को लेटाया। इस इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रेचर ने कई घायल पर्यटकों को नीचे पहलगाम तक पहुंचाया, जहां मेडिकल सपोर्ट मिल सके। स्थानीय लोग और घोड़े वाले की मदद से कुछ पर्यटकों को तुरंत पहलगाम तक पहुंचाया गया। 4:30 बजे के आसपास 2 गंभीर रूप से घायल पर्यटकों को अतनांग जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां अन्य घायलों को नजदीकी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन जिनकी हालत बेहद नाजुक थी उन्हें भारत सेना के हेलीकॉप्टर द्वारा श्रीनगर के मिलिट्री अस्पताल में एयरलिफ्ट किया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम पहले से ही तैयार थी। हमले के बाद घाटी में सन्नाटा था, लेकिन सुरक्षा बलों की कार्रवाई बेहद तेज। भारतीय सेना, अर्ध सैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर कोरोडोन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पहलगाम में अस्थायी लॉकडाउन लगाकर सभी रास्तों को सील कर दिया गया ताकि आतंकवादी बच न सके। भारतीय सेना के हेलीकॉप्टरों को भी तैनात किया गया, जो पीर पंजल की पहाड़ियों
और आसपास के घने जंगल में आतंकियों की खोज में लगे। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी भागकर ऊपरी पहाड़ियों में छुप गए थे। टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेवारी ली। ये संगठन 2019 में तब बना जब भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को हटा दिया था। टीआरएफ बाकी आतंकीय संगठनों से अलग देखने की कोशिश करता है। इसका नाम इंग्लिश में है ताकि ये खुद को कश्मीरी राष्ट्रवाद का चेहरा बना सके। टीआरएफ कहता है कि वो एक स्वतंत्र प्रतिरोध संगठन है, लेकिन भारत सरकार मानती है कि ये पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा का ही नया रूप है। टीआरएफ ने हमले की वजह बताई कि कश्मीर में 85,000 से ज्यादा पहाड़ी लोग को बसने की योजना, जिसे वो जनसंख्या परिवर्तन मानते हैं। लेकिन सच ये है, हिंसा किसी भी विचारधारा का हल नहीं। टीआरएफ का एजेंडा कश्मीर में सिर्फ डर और खून बहाना है और भारत इसका डटकर मुकाबला करेगा। वैश्रण घाटी पर हमला कश्मीर के इतिहास का एक अंधकारमय अध्याय हो सकता है, लेकिन यहाँ एक ऐसा अध्याय है जिसने देशभक्त, सहानुभूति और आशा की भावना को जागृत किया है।